हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में एंड फाइलम एस्केलमिन्थस के बारे में जानकारी इसकी पिछली वीडियो में हमने ली है। तो चलिए इसके आगे का टॉपिक दैट इज़ नेक्स्ट फाइलम हमारा क्या आता है, दैट इज़ फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी एनिलिडा जो है फाइलम, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है तो वो है अर्थवर्म है। आपको अर्थवर्म के जितने भी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं अच्छी तरह से वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर एनिलिडा फाइलम में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टर्स किस तरह से हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है, बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अभी यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो एनिमल आते हैं फाइलम एनिलिडा में तो उनकी बॉडी जो है वो किस तरह से है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, बॉडी कैसे है, सिलेंडर जैसी है, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड यानी कि क्या, बॉडी पर इस तरह से जैसे अर्थवर्म की बॉडी पर आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से उनकी बॉडी पर क्या रहते हैं, सेगमेंट रहते हैं, और उसको हर एक सेगमेंट को क्या कहते हैं, मेटामियर कहते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर ये वर्ड दिया है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी कैसे है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंट्स है ऐसे बॉडी पर लाइंस की वजह से। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर द फ्री लिविंग। बहुत सारे जो जितने भी एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं या फिर इस फाइलम में आते हैं वो कैसे हैं, फ्री लिविंग है, बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक्टोपैरासाइट हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मराइन। फ्री लिविंग जो है एनिमल्स वो कैसे हैं, मराइन हैं और फ्रेश वाटर यानी कि समुंदर में भी पाए जाते हैं कुछ स्पेसीज जो हैं वो कौन से, फ्रेश वाटर में, रिवर वाटर में वगैरह भी पाए जाते हैं, रिवर वाटर ड्वेलर्स। और द टेरेस्ट्रियल भी कहा है उन्होंने, यानी कि सॉइल में भी कुछ एनिमल्स जो हैं, कुछ स्पेसीज जो हैं इस फाइलम के एनिमल्स की पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है, दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उन्होंने क्या कहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि जैसे आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि हैविंग अ 3 जर्म लेयर। हाँ, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कौन कौन से जर्म लेयर रहते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो इस टाइप के 3 जर्म लेयर जो हैं इन एनिमल में, तीनों के तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट रहेंगे। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली यानी कि अगर ये एनिमल जो है उनको अगर आपने 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया तो वो आसानी से 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे। सो दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। एंड यूसिलोमेट, यूसिलोमेट यानी कि क्या, उनमें क्या रहता है, ट्रू सीलोम रहता है। सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इन एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहती है बॉडी के अंदर। सो ये कैरेक्टर जो है, ये तीनों कैरेक्टर उन्होंने एक ही सेंटेंस में बताए हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट एनिमल है। तो ये तीनों कैरेक्टर एक ही सेंटेंस में आपको लिखना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेकेंड कैरेक्टर दीज एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, दीज एनिमल्स आर यूसिलोमेट। इस तरह से आपको नहीं लिखना, क्योंकि क्या हो जाता है फिर उसको कंबाइन ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। या मतलब जो है ये 3 कैरेक्टर एक ही इसमें एक ही सेंटेंस में बताया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो एक ही सेंटेंस में आपको लिखना है। सो हाफ मार्क के लिए साधारण से एक कैरेक्टर्स आप मानकर चलिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क के लिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और द राइट द कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा, तब आपको ये 6 के 6 पूरे कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो इस तरह से किसी भी फाइलम के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10 टोटल फाइलम्स आपको दिए हैं, तो इसमें से कोई भी फाइलम उसके बारे में आपको पूछे जा सकते हैं कैरेक्टर्स। तो आपको याद रखना है एटलीस्ट 3 मार्क के लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का इसके ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज दे हैव सीटी और पैरापोडिया।
उनमें क्या रहती है, सीटी रहती है। सीटी यानी कि ये एक जो पार्ट है कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है सीटी, और जिसको क्या कहते हैं, पैरापोडिया भी रहता है, पैरापोडिया और सकर फॉर लोकोमोशन। कुछ एनिमल में सीटी प्रेजेंट रहती है, कुछ एनिमल में पैरापोडिया रहता है। पैरापोडिया यानी कि जो लेग्स रहते हैं उनके, हाँ, तो वो, और द सकर, कुछ एनिमल्स में क्या रहते हैं, सकर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि लीच। लीच का एग्जांपल यहाँ पर है, लीच में क्या रहेगा, सकर रहता है। फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए ये सारे उसके क्या है, ऑर्गन्स बताए गए हैं। नेक्स्ट जो है, देयर बॉडी इज अ कवर्ड विथ अ स्पेशल क्यूटिकल। उनकी जो बॉडी है अगर आप देखते हैं तो वो स्पेशल क्यूटिकल से क्या है, कवर्ड है। क्यूटिकल यानी कि एक्सटर्नल कवरिंग। सो क्यूटिकल जो है वो उसके बॉडी के ऊपर रहता है, स्पेशल टाइप का। नेक्स्ट जो है, दीज एनिमल्स आर आइदर हर्मैफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। दोनों टाइप के एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं फाइलम में। हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट जैसे कि आपको पता है एक ही एनिमल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं, मेल भी रहता है एंड फीमेल भी रहता है, तो वो हो गया हर्मैफ्रोडाइट। एंड और यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी कि क्या, दो सेक्सेस जो है यानी कि मेल एंड द फीमेल वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो अभी इसके एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द वेल नोन एग्जाम्पल जो है एनिलिडा का, दैट इज अर्थवर्म। सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया है लीच, एंड थर्ड जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर नेरिस का एग्जाम्पल दिया है। ये सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो इस तरह से ये जो फाइलम एनिलिडा के सारे जो कैरेक्टर्स है यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट फाइलम जो है इस फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है पूरे अर्थ पर, नंबर 1 का फाइलम हम कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है, संख्या जो है इस एनिमल्स की जो है आर्थ्रोपोडा में आने वाले एनिमल्स हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं आर्थ्रोपोडा। पोडा मीन्स व्हाट, लेग। हाँ, आर्थ्रोपोडा मीन्स जिन एनिमल में जॉइंटेड लेग्स है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैरेक्टर क्या बताया है, दीज एनिमल्स हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी कि क्या, आपने शायद कॉकरोच के वगैरह लेग्स देखे होंगे, तो वो जो कॉकरोच के लेग्स रहते हैं उनमें जो लेग्स है वो सीधे सीधे तरीके से नहीं रहते, कुछ इस तरह से रहते हैं, फिर इस तरह से रहते हैं, फिर इस तरह से रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जॉइंटेड, जॉइंट रहता है। सो इस वजह से उनको क्या कहा है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। सो हेंस दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड। इस वजह से उनको क्या कहा गया है, आर्थ्रोपोड कहा गया है। नेक्स्ट जो है, प्लैनेट अर्थ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम। अभी जो अपना प्लैनेट अर्थ है, ये एनिमल जो है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि नंबर 1 के एनिमल क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इवन ह्यूमन बींग से भी इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो अर्थ पे सबसे ज़्यादा नंबर इन एनिमल्स का है फ्रॉम दिस फाइलम। हैंस दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विथ अ हाईली सक्सेसफुल एनिमल। अभी सक्सेसफुल वर्ड क्यों कहा है, क्योंकि वो जी रहे इतना, उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है एनवायरनमेंट के साथ। सो इस वजह से ये इन एनिमल को क्या कहा है, सक्सेसफुल एनिमल इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के ये सक्सेसफुल एनिमल्स हैं, तो इनका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट फाइलम उसको कहा जाता है। अभी एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आता है कि डैश इज द लार्जेस्ट फाइलम विथ अ हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है कौन से एनिमल्स जो हैं, सो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। ये जो एनिमल है सभी हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, कहीं पर जाओ अर्थ पर ये एनिमल जो है ये मौजूद है। रेंजिंग फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन, उन्होंने रेंज बताई उनकी, डीपेस्ट ओशन, ओशन के डेप्थ में भी जाओ तो भी ये एनिमल्स आपको मिलेंगे, डीपेस्ट ओशन टू द हाईएस्ट माउंटेन्स। हाईएस्ट माउंटेन यानी कि पहाड़ की चोटी पर भी अगर आप चले गए ना, तो भी ये एनिमल वहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। मतलब उनकी रेजिस्टिव पावर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, क्लाइमेटिक फैक्टर जो है, वो उनका जो असर है उनके प्रति ये कितने रेजिस्टिव है, तो ये आपको बात पता चल जाती है। तो इनका पॉपुलेशन इस वजह से बहुत हाई है। नेक्स्ट जो है, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि क्या, हैविंग द 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज नेक्स्ट जो है यूसिलोमेट। एनिमल्स किस तरह से है, यूसिलोमेट, मतलब इनको अगर आप कट करते हैं इनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी आपको मिल जाएगी देखने के लिए, तो यूसिलोमेट है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, अगर हम इन एनिमल को बीच में से कट करते हैं तो 2 इक्वल हाफ जो है उसकी बॉडी के हो सकते हैं, इस वजह से उनको क्या कहा गया है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी कैसी है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है एंड सेगमेंटेड, बॉडी के ऊपर क्या है, सेगमेंट्स हैं, यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लाइंस रहती है वो इस तरह से लाइंस जो हैं वो उनकी बॉडी पर आपको दिखाई देती है, सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है, चिटिनस एक्सोस्केलेटन इज अ प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। चिटिनस या फिर काइटिनस उसे कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स व्हाट, आउटर, स्केलेटन कवरिंग, आउटर जो कवरिंग है उनके बॉडी पर काइटिन का या फिर चिटिनस उसे कहा जाता है, तो वो प्रेजेंट रहता है अराउंड देयर बॉडी। तो ये एनिमल्स, आपने कॉकरोच को देखा होगा, उसका जो बॉडी का जो कवरिंग है वो किस तरह से टफ रहता है, तो वो चिटिनस एक्सोस्केलेटन रहता है बॉडी के अराउंड। नेक्स्ट जो है, दीज एनिमल्स आर द यूनिसेक्सुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स में आपने देखा कि कुछ एनिमल जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, कुछ एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये प्योरली ये एनिमल्स सारे क्या हैं, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल यानी कि इनमें भी 2 जो हैं वो जेंडर प्रेजेंट है, दैट इज मेल एंड द फीमेल, डिफरेंट रहेंगे इनमें, एक ही एनिमल के अंदर दोनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट जो है, एग्जाम्पल इसका क्या देख सकते हो, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फाइलम है, इस वजह से एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्रैब का एग्जाम्पल, स्पाइडर का एग्जाम्पल, स्कॉर्पियन का एग्जाम्पल, मिलीपेड का एग्जाम्पल, सेंटीपेड का एग्जाम्पल, कॉकरोच का एग्जाम्पल, बटरफ्लाई का एग्जाम्पल, हनी बी का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये किस ग्रुप से या फिर किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको इनकी डायग्राम्स भी दी है सबकी, खास करके ये कॉकरोच जो है आपको प्रैक्टिकल के लिए भी है, इसका स्पेसिमेन है, उसमें आपको लेबलिंग करने के लिए भी आता है। सो अगर बाय चांस थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, अगर आपको डायग्राम दे दी है और उन्होंने बोला कि इसको आपको लेबलिंग करने हैं, तो वो लेबलिंग जो है आपको देखकर रखने अच्छी तरह से। ये कॉकरोच का एग्जाम्पल है, ये स्कॉर्पियन का एग्जाम्पल, उनकी बॉडी जो है कवरिंग जो है बॉडी का वो देख लीजिए किस तरह से टफ कवरिंग है। सो सेंटीपेड्स, ये सेंटीपेड का एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये आर्थ्रोपोड्स के हैं। आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ा फाइलम जो है अर्थ पर कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर हमारे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।